हम भी समझना चाह रहे थे, जो अभी तक हम समझ नहीं पाए कि आखिर एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण जो मतदाता सूची का अभी चुनाव आयोग करवा रहा है, उस पर ये हंगामा किस बात के लिए है? हम कहते हैं कि आप लोग भी अगर गौर से देखिएगा तो आप यही नहीं समझ पाइएगा कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। और आज तो उच्चतम न्यायालय में भी याचिका पर सुनवाई थी। उच्चतम न्यायालय ने भी अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले, इस पर अंतिम सुनवाई के लिए 12 और 13 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी है। और पिछले दिनों हम लोगों ने सरकार की तरफ से हम इन्हें सदन में भी बताया था कि जबकि जो सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है, उसके प्रावधानों के तहत या फिर यही सारे विपक्षी दल के लोग उच्चतम न्यायालय में भी याचिका डाल रखे हैं, उसकी भी सुनवाई चल रही थी लगातार। आज भी डेट था उसका, जिस पर अब फिर 12-13 अगस्त को सुनवाई होगी। तो इन दोनों कारणों से ये सदन में इस पर विमर्श बाधित था। और नियमानुसार हो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ये लोग कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से हम लोगों ने भी सहमति दे दी कि भाई ये लोग भी अपनी बात कहेंगे, हम लोग भी अपनी बात कहेंगे। और उसमें भी आपने सुना होगा कि आखिर आपत्ति का मुद्दा क्या है, ये तो कोई हम नहीं समझ पाए। और हमने तो स्पष्ट रूप से कहा कि भाई जब इतना पारदर्शी तरीके से इलेक्शन कमीशन ये काम कर रहा है, फिर बीच मतलब जो प्रक्रिया चल रही है, बीच में ही इसको रोक देने का क्या औचित्य है। और आज जो बात हम इस सिलसिले में आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे मसले का विपक्ष के नेतागण या पार्टियां जिस तरीके से इस मसले को उठा रही है, इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि ये लोग बिल्कुल अनावश्यक बेबुनियाद बातों पर इस पूरे रूटीन एक्सरसाइज को ये लोग माने इलेक्शन कमीशन के इस एसआईआर के निशाने पर अल्पसंख्यक समुदाय को दिखाने की कोशिश करते हैं। बार बार कहा जाता है कि इससे एक मतलब कुछ लोगों को परेशान करने के लिए किया जाता है। आखिर ये बिहार के लोग देख रहे हैं कि नहीं कि आज जो एक्सरसाइज अभी तक पहले चरण का एक्सरसाइज पूरा हो गया है, जिसको हाउस टू हाउस सर्वे कहते हैं, जो घर शुमारी कहते हैं, और पहले कह रहे थे कि इतना जल्दी कर दिया। उस दिन हमने सदन में बता दिया कि 2002-03 में भी जब यही एसआईआर का एक्सरसाइज 2002-03 में हुआ था, उस वक्त भी 1 ही महीना इसके लिए समय दिया गया था। और उस समय तो इन्हीं लोगों की सरकार थी। और उस समय भी हमने तो डेट भी बता दिया था कि 15 जुलाई से लेके 14 अगस्त 2002, इसी 1 महीने में हाउस टू हाउस के सर्वे का काम पूरा किया गया था। तो उस समय 1 महीने में हो गया। और आज जब 22 साल बाद फिर ये एक्सरसाइज हो रहा है, तो 1 महीने में नहीं हो सकता है। जबकि सब लोग जानते हैं कि कोई भी डेटा मतलब भेजने का काम या डेटा ट्रांसफर से लेके कोई डेटा कलेक्शन का काम जितना डेवलप्ड सिस्टम आईटी के माध्यम से आज है, वो 22 साल पहले नहीं था।
और 22 साल पहले जो काम 1 महीने में हो गया, आज इन लोग को लगता है जी बड़ा जल्दी हो रहा है। तो ये सवाल इसी से समझ में आ जाती है कि ये लोग बिना सोचे समझे बोल रहे हैं। और कुछ इसी नेचर का काम, इसी प्रकृति का काम हम लोगों ने, बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना जब हम लोगों ने कराई थी, उस वक्त तो ये सभी दल के सहमति से हम लोगों ने काम किया था। उस समय ये घर घर जाके देखने का काम 15 दिन में पूरा हो गया था। वो भी डेट हम बता देते हैं कि 7 जनवरी 2023 से लेके 21 जनवरी 2023, 15 दिन में ये सारा काम कर लिया गया था जो इलेक्शन कमीशन ने इस बार 1 महीने में किया है। तो उस समय वो भी साथ थे तो 15 दिन में हो गया। और अभी मशीनरी तो सेम ही रहती है। जिन लोगों ने उस वक्त किया था वही लोग आज भी कर रहे हैं, तो नहीं कैसे होगा। और हमको लगता है चुनाव सामने है और इन लोगों को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। विकास के मुद्दे पर इनकी सिर्फ और सिर्फ समझिए कि निराशा, ये बात है। और जो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक का एक्सरसाइज किया है, उससे जो आंकड़े आए हैं, जो कमीशन ने सार्वजनिक कर दिए हैं, उसके बाद तो विपक्ष को बताना चाहिए ना कि इन आंकड़ों में उनको क्या गड़बड़ी नजर आती है। उसने कहा है कि लगभग पूरे बिहार में 22 लाख लोग मृत पाए गए। बूथ वाइज मृत का जाके सूची देख लें जिनका नाम निकाला गया है, और 10-20 को ऐसा नाम निकाल दे कि जो जिंदा है और उसको इलेक्शन कमीशन मृत कर दिया गया, तब न होगा कि फर्जी आंकड़े हैं। या यही कह दे कि हम लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं, मृत आदमी का नाम भी मतदाता सूची में रहे और वो कहीं से आके अपना वोट गिराएंगे। दो में से तो एक बात साफ करनी होगी। या फिर जो करीब 35 लाख वोटर अपनी जगह पर नहीं पाए गए, उस 35 में भी 26 लाख की सूचना है जो स्थानीय उनका जहां पता है वहां जाके जब उसको वेरीफाई किया गया, सत्यापन किया गया, तो पता चला कि वो अब कहीं परमानेंटली दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं, दूसरे जगह बस गए हैं, चले गए हैं। 26 लाख ऐसे वोटर हैं। 9 लाख ऐसे हैं जिनका कोई पता ही नहीं है, नॉट ट्रेसेबल है। नाम है जहां पर, वहां पे गया तो न उस नाम का कोई आदमी का पता चला, न कहाँ वो है, कोई क्या है वो नहीं पता चला है। तो ऐसे लोग भी हैं। तो इसलिए ये तो अब आंकड़े स्पष्ट बता दिए गए हैं ना, तो इसमें क्या दिक्कत है। और आंकड़े में जो जिन लोगों को बताया गया है उनको आके कोई बता दे जी लोग गलत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पूरे एक्सरसाइज का निशाना बेमतलब का अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ मोड़ के ये लोग अल्पसंख्यक समुदाय को जो डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक मकसद साधने के लिए, कि ये लोग आपको निशाना बना रहा है और हम आपकी सुरक्षा दे रहे हैं। अब समझिए क्या ट्रेजेडी है राजनीति की, क्या गति होती है जो सही एक्सरसाइज को भी जबरदस्ती साबित कर रहे हैं जो अल्पसंख्यकों के विरोध में। अब बोलिए 22 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं, इसमें भी कम से कम 70-75% नॉन अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक नहीं है उनका भी नाम कट रहा है। ये बोलने में उनको दिक्कत होती है कि आखिर आबादी में सभी वर्ग, सभी जात धर्म के लोग रहते हैं, तो अगर मृत पाए जाते हैं तो सब में मृत पाए गए हैं, सबके निकाले गए हैं।
अगर कोई दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं तो उस कैटेगरी में भी सब वर्ग सब धर्म के लोग हैं। तो आखिर इसको किसी खास धर्म के व्यक्तियों या परिवारों के प्रति इसका मुंह निशाना मोड़ देना, ये तो बहुत ही घृणित राजनीतिक मकसद से किया जा रहा है। और हमने सदन में भी आश्वस्त किया है और यहाँ भी हम कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री जी के मंशा के हिसाब से हम लोग इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सदन में भी हमने कहा था कि सरकार यही चाहती है कि कोई भी सही वाजिब मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे। इसमें क्या दिक्कत है? और हम लोग तो ये भी कहे हैं कि इसको बिना मतलब बिना कोई प्रमाण दिए, अब देखे कि वहां कौन एक पर्ची की दुकान से कोई कागज लेके देखिए वोटर फॉर्म घूम रहा है। अरे वोटर फॉर्म तो कितने संख्या में ज्यादा छापा ही जाता है। अगर कोई वाजिब वोटर का फॉर्म नहीं जमा हुआ, किसी को मना किया गया, या कोई वोटर फॉर्म लेके भरना चाहता था उसको फॉर्म नहीं मिला, तब ने ये शिकायत की बात है। और ये अगर नहीं हुआ तो 7 करोड़ 89 लाख जो वोटर थे उसमें से इस 7 करोड़ और 20 लाख से ऊपर कैसे फॉर्म जमा कर। हम तो सदन में भी कहा था कि ये लोग कुछ लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। हम तो सदन में चुनौती देके कहा था कि जितने लोग बोल रहे हैं इन सब लोगों ने अपना मतदाता पुनरीक्षण फॉर्म भर लिया है, वो सब अपने भर लिए और उसके बाद लोग को हवा दे रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, हम लोग इसके साथ नहीं जाएंगे। अब सोच लीजिए कि ईमान का स्तर कहां पहुंच चुका है। राजनीतिक मकसद से इसमें शिकार ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले लोगों को बनाना, ये बहुत ही गलत राजनीतिक आचरण है। हमने तो कहा कि सब लोग सहयोग दीजिए। और आप बोलिए कि अभी आज 29 तारीख, मतलब 2 दिन बाद 1 तारीख को यानी 1 अगस्त को जो उसका ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है, जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है, वो प्रकाशित हो रही है। और 1 अगस्त से 1 सितंबर तक यानी पूरा 1 महीना, अब मैंने SIR हो गया, शोभम को कह दीजिए। देखिए फिर SIR आ गया। SIR के मसले पर क्या विपक्ष हवा बना रही है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं? अभी तक तो स्पष्ट यही है, क्योंकि उनको आपत्ति क्या है ये कोई नहीं समझ पाया है। तो स्वाभाविक है कि हवा बना रहे हैं बिना किसी तथ्य के। ये तो स्पष्ट जल्दीबाजी में किया गया है, जल्दीबाजी में किया गया है। वही ना हम कह रहे हैं कि 2003 में भी जो 2002 में जो किया गया था उसमें भी इतने समय दिया गया था, तो कहाँ जल्दीबाजी है। कुछ ऐसी वीडियो भी वायरल हुए जिसमें BLO जो है उसके साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ऐसे वीडियोस भी जो है वायरल, हम कह रहे हैं कि साइन ये सब तो इंडिविजुअली किसी लेवल पे कोई मान लीजिए कोई स्टाफ गड़बड़ी कर रहा है तो उसका तो आपके पास उपाय है ना, उसके निराकरण की भी व्यवस्था चुनाव आयोग ने कर दिया है। अब इतने यहाँ पे आप लोग हैं, इसमें हम ही बोल रहे हैं, किनको क्या मतलब समझ में आता है मेरे बोलने का। अगर किसी को कुछ दूसरा अर्थ समझ में आता है तो उसके सत्यापन की है ना गुंजाइश, जो अंत तक दिया जा रहा है। अभी कई स्तरों पर इस तरह के आपत्तियों के निराकरण की व्यवस्था है। और अगर इसी में कहिए कि अगर गड़बड़ किया तो पकड़ा न गया, गड़बड़ किया तो पकड़ा गया। और सबसे क्रूशियल, सबसे संवेदनशील ये 1 महीना है
जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं, अभी 2 दिन के बाद जब मतदाता जो प्रोविजनल है, ड्राफ्ट है, वो प्रचारित हो जाएगी, उसके बाद देख ले, हर बूथ का देख ले, इसमें कहाँ कोई दिक्कत। पता नहीं, अभी तो आज की बात आप कह रहे हैं, अब इसमें समझिए ना, ये तो अगर गृह मंत्री ने, हमने सुना नहीं है, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि अगर गृह मंत्री ने कहा है कि जो 3 लोग मारे गए हैं ये यही थे जिन्होंने पहलगाम में नरसंहार किया था, तो जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये वो तीनों नहीं है, इससे तो एक चीज समझ में आती है कि ये लोग उन दोनों के बारे में कुछ व्यक्तिगत जानकारी रखते हैं। आप लोग को ऐसा नहीं लगता है कि अगर कोई 3 डेड बॉडी मारा गया है और सरकार क्लेम कर रही है कि ये तीनों वही अपराधी हैं जिन्होंने पहलगाम में नरसंहार किया था, अगर कोई नेता या कोई पार्टी या हम ही कहेंगे कि नहीं नहीं ये तीनों नहीं है, मतलब उन तीनों के बारे में इन लोगों को व्यक्तिगत जानकारी है, तो वही सूचना दे दें कि नहीं ये तीनों जो असली वाला है वहां है। क्या प्रमाण किया है? कैसे गोली ये तो सरकार बताई होगी ना, तो सरकार तो प्रमाण दे के। और सीधा देखिए कि जब सदन के फ्लोर पर भारत सरकार के गृह मंत्री ने बयान दिया है, तो ये स्वाभाविक है कि उनके पास प्रमाण होंगे तभी उन्होंने दिया है। लेकिन ये सोचिए ना, ये कितनी आश्चर्यजनक बात है, और इसी को अंध विरोध कहते हैं, बिना सोचे समझे, बिना ये समझते हुए कि हम क्या बोल रहे हैं। सरकार बोली है तो विरोध करना है, और इस विरोध के तरीके से तो यही समझ में आता है कि उन तीनों को ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए जो मरा है ये वो नहीं है। और जानते हैं तो बता दें कि वो तीनों कहाँ है, सरकार उस पर भी कार्रवाई करेगी। बढ़ता अपराध है तो बिहार में जो अपराध बढ़ा है, सब लोग जान रहे हैं कि अपराधी पे कार्रवाई हो रही है, और अपराधियों को कानून के हवाले कर किया जा रहा है। अभी कल परसों भी देखे कि उत्तर प्रदेश में जाके खोज के वो जब ये किए तो उनकी भी मृत्यु हो गई। अभी जो पिछले दिनों पारस हॉस्पिटल में जो घटना घटी थी, उसके अपराधी बंगाल से जाके खोज निकाले गए, ये काम हुई है। लेकिन ये उनके बयान को आइसोलेशन में नहीं देखिए, उन्होंने हमेशा कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत विकास हो रहा है, अद्वितीय विकास हुआ है, उसी को जरा आप लोग भी ज्यादा बोलिए। एक बार कोई कुछ बोल दिया पकड़ के नाचने नचाने लगते हैं, और जो बात बार बार बोलते हैं उस बात को आप लोग पीछे कर देते हैं। वो हमेशा कहे। और एक बात है कि अगर कोई घटना घट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं जी, अच्छी बात है कि हम लोग भी निंदा करते हैं। तो कोई अपराध की घटना घटी या किसी ने चिंता जाहिर की तो इसको अस्वाभाविक लेना भी नहीं चाहिए। ये हम लोग भी कहते हैं कि जो घटना घटी हम लोग को दुख है, हम लोग को दुख है, लेकिन सुशासन की सरकार या कानून का राज जो नीतीश कुमार के राज की असली पहचान है, उसका यही मतलब होता है। अपराध शून्यता जो है, मतलब अपराध हो ही नहीं, ये आदर्श बात जरूर होती है, लेकिन सुशासन का मतलब होता है कि आपराधिक घटनाएं कम से कम हो, नहीं अगर किसी परिस्थिति में घटनाएं हो गई तो अपराधी पहचाने जाएं और उनको कानून के हवाले किया जाए, जो बखूबी नीतीश सरकार कर रही है।